दोस्तों जेएनपीपीओ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जेएन का फुल फॉर्म होता है जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ। एक जिला सैनिक बोर्ड से एक मैसेज आया था कि जेएनपीपीओ अगर आपके पास नहीं है तो आगे जाके शायद फैमिली पेंशन आपके वाइफ को ना मिले। इसके बारे में आज हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको अच्छे से समझिए जो ये क्या होता है। और ज़्यादातर लोग जो 80s और 90s में रिटायर हुए हैं, जो सीनियर वेटरन्स है, एक सर्विसमैन है, उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फैमिलियों की जो भी फैमिली पर्सन इनको देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी उम्र हो चुका है एक सर्विसमैन का, उनको शायद इतना अभी शायद अपडेट नहीं है ये सब चीज़ के बारे में। लेकिन जब भी आपको ये न्यूज़ आता है जो इसका फैमिली पेंशन अटक गया है, नहीं मिल रहा है, एक सर्विसमैन एक्सपायर हो गया है, इनका बहुत सारा रीज़न होता है, वो हमें पता नहीं लगता है। लेकिन आजकल जैसे ही स्पर्श इम्प्लीमेंट हो गया है उसके बाद से हमें काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये पता लगने लग गया है और हम खुद को भी धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ के बारे में। जो पहले रिटायर होते थे 80s 90s में, जो पुराने समय में जो रिटायर होते थे, उस टाइम में एक पेंशन सर्टिफिकेट मिलता था और डिस्चार्ज बुक होता था। उस टाइम में पेंशन पेमेंट ऑर्डर बा पीपीओ करके ऐसा कोई चीज़ जो है उनको नहीं मिलता था। आजकल जो रिटायर होते हैं उनके पास पीपीओ होता है और पीपीओ में फैमिली डिटेल्स भी होता है और बहुत सारे डिटेल्स भी इंक्लूड होता है। लेकिन उस टाइम में ये नहीं होता था और पेंशन सर्टिफिकेट जो मिलता था उसमें वाइफ के नाम पे आगे LTA, लाइफ टाइम एरियर के बारे में लिखा होता था। लाइफ टाइम एरियर वो होता है दोस्तों जब कोई एक्सपायर हो जाता है, एक सर्विसमैन या पेंशनर जो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है वो लाइफ टाइम एरियर के हिसाब से उस नॉमिनी को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है जो उसको पेंशन भी मिलेगा। तो अगर सिर्फ LTA लिखा हुआ है आपके पेंशन सर्टिफिकेट में और आपको ऐसा कोई पीपीओ अभी तक इशू नहीं हुआ है जिसमें आपका जो वाइफ का डिटेल्स या वाइफ का एटलीस्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे पीपीओ में नहीं होता है, लेकिन अगर डेट आपका जो फैमिली पेंशनर डिटेल्स में उसका अगर वाइफ का नाम नहीं है तो आपको इमीडिएटली जिला सैनिक बोर्ड जो आपके स्टेट पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है, आप उस जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट कीजिए और आपको इस पीपीओ के बारे में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके ऑथोरिटी नहीं होगा, ऑथोराइज नहीं होंगे, आपके स्पाउस वाइफ जो है ऑथोराइज नहीं होंगे, आपके बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगा। वो कहीं भी जाए उनको काफ़ी दिक्कत आएगा इसको पेंशन को चालू करने में। हो सकता है आपको एक पीपीओ पहले मिला होगा, उसमें आपका नाम नहीं होगा वाइफ का, लेकिन उसके बाद आपको स्पर्श में माइग्रेटेड होने के बाद अगर आपको एक पीपीओ मिला है जिसमें आपका वाइफ का नाम है फैमिली पेंशनर डिटेल्स में, तो कोई बात नहीं, तो एक ही पीपीओ काफ़ी है। अगर पहले आपके जो पीपीओ मिला है उसमें नाम है और स्पर्श में नाम नहीं है तो भी आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पर्श सिर्फ कोरिएंडम पीपीओ जो है वही इशू करता है और जो आपका जो ओरिजिनल पीपीओ है वो हमेशा वैलिड होता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपके पास पीपीओ है अगर उसमें सिर्फ फैमिली पेंशनर के जगह पे आपके वाइफ के नाम होना ज़रूरी है और वो सारे डॉक्यूमेंट में एक ही होना चाहिए। एक जगह पे एक नाम, आधार कार्ड में अलग, पैन कार्ड में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर आपके घर में कोई भी एक सर्विसमैन है जो बुज़ुर्ग है, अभी शायद उनको हर एक चीज़ का पता नहीं है या वो काम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कीजिए। अगर उनके पास ऐसा कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं है जहाँ पे स्पाउस का नाम है तो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके जिला सैनिक बोर्ड में और उधर के थ्रू अप्लाई करके आपको ये पीपीओ जो इशू करवाना पड़ेगा। जॉइंटली पीपीओ उसी को बोलते हैं, इसका कोई अलग से कुछ हेडिंग में JNPPO करके नहीं लिखा रहेगा, इसको ही जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ बोला जाता है जिस पीपीओ के अंदर आपके वाइफ के नाम इंक्लूड है। वो स्पर्श से इशू हो सकता है, वो आपके रिकॉर्ड से इशू हो सकता है, वो किसी भी जगह से इशू हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पीपीओ में कम से कम आपका जो है वाइफ का नाम होना चाहिए।
आशा करता हूँ ये जॉइंटली पीपीओ वाला जो थिंग है ये आपको समझ में आया होगा। जितना आप खुद को अपडेटेड रखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के बारे में उतना ही अच्छा है आपके लिए, इसलिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, जो होना चाहिए वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, JNPPO के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके उसमें आपको रिप्लाई करने के लिए। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे सवाल करते हैं, लेकिन उनको क्या है, जो ये चैनल उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये अपडेट होने के बाद उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है और वो इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। बहुत कुछ चल रहा है, डिजिटलाइज्ड हो रहा है हर एक चीज़। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर लगता है आपको इस चैनल में दिए गए इन्फॉर्मेशन जो है सही है, आपके कुछ काम में आएगा, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखिए। तो हर एक नोटिफिकेशन जो है आपको इमीडिएटली हम वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाएगा। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।